दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमेशन वर्ल्ड में। वैसे तो परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के सामने हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। एक डरी हुई बिल्ली भी हर तरफ से खुद को खतरे में देखकर शेरनी का रूप ले लेती है, फिर भला इंसान कितना सहेगा। हमारा समाज आज भी इसी बहस में उलझा हुआ है कि हथियार उठाने वाला शख्स अपराधी है या फिर वे लोग जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिनके कारण किसी को हथियार उठाने पड़े। चंबल का इतिहास ऐसे डाकुओं के नाम से भरा पड़ा है जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म होने के बाद तंगा कर हथियार उठाए। ये बात अलग है कि इनमें से अधिकतर का अंत ऐसे हुआ कि देखने वाले को ये समझ आ गया कि अपराध एक दलदल की तरह है, जहां इंसान एक बार फंसा तो फिर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही खूंखार डाकुओं के बारे में जिनके हाथों में बुरे हालातों ने थमा दी बंदूक और बना दिया डकैत। मानसिंह राठौर, जिस डाकू की हम बात करने जा रहे हैं, मजबूरी में हथियार उठाने का उससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले। आप समझ सकते हैं कि वो परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं जब एक प्रौढ़ हो रहे व्यक्ति को हथियार उठाने पड़ जाए। मान सिंह ने जब हथियार उठाए तब तक उनका पोता अपनी मां के गर्भ में पल रहा था। ताजमहल से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेड़ा राठौर गांव से ताल्लुक रखते थे मान सिंह। बहुत बड़े नहीं पर अच्छे खासे किसान थे। भरा पूरा परिवार था। किसान के पास तो एक जमीन ही होती है जिसके आश्रय उसके परिवार का जीवन चलता है, और यही जमीन मान सिंह के बागी बनने का कारण भी बनी। गांव के साहूकारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। विवाद बढ़ गया और इसी विवाद में उनके बेटे की हत्या कर दी गई। मान सिंह एक उम्र बिता चुके थे, इसीलिए जोश में होश नहीं खोया उन्होंने, बल्कि दोषियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें सजा दिलाने की सोची। मगर उनकी सोच धरी की धरी रह गई जब फिर से उनके परिवार के 11 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। मान सिंह को अब कहीं से भी न्याय मिलता नहीं दिख रहा था। अंत में उन्होंने अपने परिवार के 17 सदस्यों संग मिलकर हथियार उठा लिया। उनके साथ जुल्म करने वालों के साथ साथ उन सभी की शामत आ गई जो अन्य गरीब मजलूमों को सता रहे थे। उनके बंदूक की नाल जो 1939 में खुली, उसका शोर 1955 तक लगातार सुनाई देता रहा। मान सिंह और उसके गिरोह के खाते में 185 हत्याओं और 1112 लूट के मामलों के साथ 32 पुलिस वालों की हत्याएं भी दर्ज हो चुकी थी। एक तरह से मान सिंह चंबल के सभी डकैत गिरोहों में सबसे खूंखार माने जा चुके थे। जुल्म के सताए हुए थे, शायद यही कारण था कि उन्होंने कभी किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं होने दिए। मजलूमों के मसीहा बने। एक तरफ वह कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ गरीबों की दुआओं से उनकी झोली भर रही थी। उम्र हो चली थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लोकमन दीक्षित उर्फ लुक्का पंडित के हाथ में सौंप दी। साल 1955 में मान सिंह पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। मान सिंह गरीबों के बीच इतने प्रचलित थे कि उनकी मौत के बाद उनके गांव खेड़ा राठौर में उनका मंदिर भी बनवाया गया। इस मंदिर में उनके नाम की लिखी चालीसा के पाठ के साथ साथ सुबह शाम उनकी पूजा भी होती है। 1971 में मान सिंह पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें मान सिंह का किरदार निभाया था दारा सिंह ने। Thanks for watching. Please like and comments on video. आगे और वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।